कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर धीरे पूरा आपका 80 अंक रहेगा, यानी मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। और आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको पहला यहाँ पर आता है श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका जो आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आदिकाल, बाता भक्ति काल, और साथ आपका रीतिकाल, और दाता आपका आधुनिक काल। तो यहाँ पर श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका रीतिकाल हो जाएगा। फिर आपका था मीरा ने अपने आराध्य देव की पहचान बताई। तो आपका था उसके सर पर ताज है, और उसके सर पर मोर मुकुट है, और उसने अपने सिर को झुकाया है, उसके सर पर पगड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, उसके सर पर, ठीक है, मोर मुकुट है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट तीसरा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, जहाँ करण होने पर भी करण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो आपका था व्यतिरिक्त, बात विभावना, और साथ विशेषोक्ति, और दाता विरोधाभास। तो यहाँ पर जहाँ करण होने पर भी करण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो तीसरे का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर विशेषोक्ति। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा है। तो यहाँ पर आपू के साथ 2.5 साल जो आपकी पाठ की विधा रहेगी वो आपके यहाँ पर हो जाएगी संस्मरण। संस्मरण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, ठीक है। आपको तो इतना पता ही होगा। अब चलिए आपका जो यहाँ पर 6वां है, हमने आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर 6वां है, तो हम यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो आता बहुत पैसे वाला, और बातों से कमाई करने वाला, और साथ आपको जुबान का पक्का होना, और दाता खानदानी होना। तो आप बात का धनी मुहावरे, ठीक है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका जुबान का पक्का होना, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो ठीक है, जो आपका 6वां सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता है कबीर भक्ति काल की नोटों कब धाराएं कवि हैं। तो यहाँ पर कबीर भक्ति काल के, ठीक है, निर्गुण कब धाराएं कवि हैं। फिर आपका दूसरा आता है हे भूख मत डॉट डॉट। तो यहाँ पर हे भूख मत सता। फिर आपका तीसरा आता दोहा छंद मात्राओं के आधार पर डॉट डॉट है। तो यहाँ पर दोहा छंद मात्राओं के आधार पर, ठीक है, अर्ध समात्रिक छंद है। अर्ध समात्रिक आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा पंडित अलोपी दीन का डॉट डॉट पर अखंड, ठीक है, अखंड विश्वास था। तो यहाँ पंडित अलोपी दीन का, ठीक है, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। तो लक्ष्मी आपका आंसर रहेगा। फिर 5वां था कहानी हिंदी गद्य की डॉट विधा है। तो कहानी हिंदी गद्य की मुख्य विधा है, ठीक है, मुख्य आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता सरकारी, ठीक है, कामकाज की भाषा को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा, ठीक है। आपके यहाँ पर राजभाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है कबीर अक्खड़ पक्खड़ और निर्भीक स्वभाव वाले थे। तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुणों में होती है। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दूसरा रहेगा असत्य। फिर जो आपका यहाँ पर आता है नमक का दरुआ कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का संगम है। तो आपका तीसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है चौथा कोई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका असत्य रहेगा। फिर 5वां आता रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है संचार जीवंत प्रक्रिया है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, और तीसरा रहेगा सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां भी रहेगा सत्य, और 6वां भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी मिलान कर लिखिए, आपकी रहेगी यहाँ पर 7 नंबर की, ठीक है। स्तंभ आवा में आपकी दी सही जुड़ी। पहली आती है आपकी हम तो एक एक कर जाना।
ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दी गई है आप तो हम तो एक एक कर ही जाना। तो इसको आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दी हम तो एक एक कर जाना। तो इसको आपको कबीर से मैच करना है। और जो दूसरी आती है सर्ग में बंधी रचना, तो यहाँ पर सर्ग में बंधी रचना आपकी हो जाएगी, ठीक है, महाकाव्य। महाकाव्य दूसरी आपको महाकाव्य से मैच कर देना है सामने ही। और जो तीसरी आती है आपू के साथ 2.5 साल, तो यहाँ पर आपू के साथ 2.5 साल, तो इसको आपको अनुपम मिश्र से, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया आपू के साथ 2.5 साल, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है यहाँ पर अनुपम मिश्र से, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिए किसी विचार या भाव के बारे में लिखना, तो यहाँ पर किसी विचार या भाव के बारे में लिखना कहलाता है आपका भाव पालवन, ठीक है, आपका चौथी हो जाएगी। और आपके यहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदे, तो यहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदे होती है आपकी अनुपम मिश्र, ठीक है, ये आपकी 5वीं रहेगी। और जो आपके यहाँ पर दी गई है जो आपकी आपू के साथ 2.5 साल, तो इसको आप यहाँ मैच कर दीजिए। इसको हम बाद में मैच कर लेते। जो आपके यहाँ पर दी गई है जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो यहाँ पर जनसंचार का जो अंग्रेजी पर्याय होता है वो आपका रहेगा क्या, तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा मास कम्युनिकेशन, ये आपकी 6वीं रहेगी। और जो आपका आता आपू के साथ 2.5 साल, तो इसको आपको सत्यजीत राय से मैच करना है, ठीक है, सामने ही। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होगी, ठीक है। और यहाँ पर नंबर लिखिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका 5 आता है। एक है सतबाक मुअत्तदी जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो यहाँ पर, ठीक है, मानव शरीर का निर्माण आपका हवा, ठीक है, वायु, सॉरी हवा अग्नि, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा हवा अग्नि, ठीक है, आकाश पृथ्वी। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आकाश पृथ्वी, ठीक है, और आपका हो जाएगा पानी। ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं 5 तत्व जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर आपका था रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है आपके विभाव, ठीक है, आपका यहाँ पर विभाव, अनुभाव, और आपका यहाँ पर, ठीक है, संचारी भाव, ठीक है। तो आपको इनको याद कर लेना अच्छी से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला रहेगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ये आपके रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम हो जाते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया जामुन की पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गालिब का शेर, ठीक है, यहाँ पर गालिब का शेर सुनाया था, तो आपका इसका आंसर रहेगा गालिब का शेर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा बेबी हवलदार का घर टूटने के बाद उसे किसने आश्रय दिया, तो जो चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर चौथे का आंसर कमेंट में लिखेगा, सही आंसर लिखेगा, उसका कमेंट हम प्रिंट कर देंगे। तो चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। फिर 5वां तक काव्य के भेद लिखिए, तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, ठीक है। आपके पहला तो होता है दृश्य काव्य, और आपका यहाँ पर दूसरा होता है यहाँ पर, ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं काव्य के भेद। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए, तो इसमें आपका रहेगा यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 8 जून 1936, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक सतबाक में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका 6 आता नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा आता प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर नई कविता की विशेषता दी गई, ठीक है, लघु मनोवाद की प्रधानता। नई कविता में ठीक है, मानव जीवन को विशेष महत्व दिया है। फिर आपकी दूसरी विशेषता रहेगी क्षणवाद की प्रधानता। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 2 विशेषताएं हो जाती हैं, और तीसरी विशेषता भी दी गई, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद करनी है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, ठीक है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रयोगवादी कविता की जो विशेषता रहेगी, नवीन उपमानों का प्रयोग और प्रेम भावना का खुला चित्रण और बुद्धिवाद की प्रधानता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विशेषता दी गई, तो 2 याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस पेपर पूरे यहाँ पर याद करना है, और आप यहाँ पर अच्छे अंक लाना चाहते हैं हिंदी पेपर में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कवि स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन है, भक्ति में ठीक शराबोर है,
और आप यहाँ पर थे उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया आपका इसका यहाँ पर अथवा, तो अथवा देख लीजिए मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है और मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका 8वां आता है नई कविता की विशेषता लिखिए। तो हम यहाँ पर नई कविता की विशेषता देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर नई कविता की विशेषता दी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका इसका 8वां आता है प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ प्रयोगवादी ठीक कविता की विशेषता दी गई। तो आपको दोनों विशेषताओं को याद करना है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है 9वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी दोहा छंद की परिभाषा। ठीक है, दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, यह सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया तो आपको उदाहरण भी याद करना है। फिर आपका था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई, पूरी आपको याद कर लेनी है और इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषता भी बड़े ही बातूनी और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। स्वभाव उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर बड़े स्पष्ट थे, यहाँ तक याद करना है। अब जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पर दिया गया है ओहदे को पीर का बाजार क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए नौकरी करते समय अपने पद को मत देखना, पद को पीर की बाजार के समान है जहाँ लोग आते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन जीवनी तथा आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर दिया गया। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका आता है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ढोलक की आवाज़ उससे उत्साहित करती है, इसको आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। और गोपाल आज इंदौर गया, इसको आपको संदेहवाचक में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इनका आंसर आप खुद कर लेना क्योंकि वो बहुत ही सरल है आपके। ठीक है, इसका अथवा भी देख लीजिए जिनको आपको शुद्ध करके लिखना है। अब चलिए आपके इनका आंसर आपको खुद कर लेना क्योंकि बहुत सरल है। और 13वां आता लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखिए। तो हमें यहाँ पर लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर लता मंगेशकर की गायन की विशेषता दी गई है। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना, ये आपकी 4 विशेषता दी गई है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया कचहरी को आघात बंद क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कचहरी को आघात बंद कहा गया क्योंकि न्याय की व्यवस्था जटिल व ठीक है बीहड़ होती है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया डी कोडिंग से ठीक है क्या तात्पर्य है, तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, डी कोडिंग का मतलब है किसी कोड से जानकारी को निकाल कर समझने योग्य भाषा में डालना, ये आपका डी कोडिंग का मतलब हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया जन संचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जन संचार की 2 विशेषताएं दी है, तो दोनों विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दी गई है 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां आता है राजभाषा और आपको यहाँ पर राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है अथवा जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उससे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर अथवा महादेव वर्मा का काव्य का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना, आपको भावपद खिलाफत साहित्य में स्थान लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का आपको साहित्य का परिचय लिखना है। ठीक है, 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। और साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। 18वां आता निम्नलिखित विषयों का भाव प्रदान कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है। इस अथवा आता
पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखी है। तो इसे आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। जो आपका अथवा वाला बहुत सरल है, इसे आप अपने मन से कर सकते हैं। फिर आपको 19वां था जो कि आपका आपरित गद्दार से दिया गया है। तो और आप यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो आपके 3 प्रश्न दिए गए, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्दार से मिल जाएंगे। फिर इसका जो अथवा आता जो कि आपका काव्य से दिया गया, तो ये आपका काव्य से दिया गया, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्य से मिल जाएंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता जो कि आपका यहाँ पर दिया गया गद्दांश, तो इसकी आपका हम तो एक एक कर जाना इस तरह से दिया गया। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अब 20वें का अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 20वें का यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा न कोई, इस तरह से दिया गया। तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। फिर आपका 21वां आता जो कि आपका गद्दार से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। तो जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक के वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।